क्या आपने अपना सिबिल चेक किया और वहां पे कोई ऐसा लोन दिख रहा है जो आपने कभी लिया ही नहीं, या फिर आपके नाम, एड्रेस या पैन कार्ड में डेटा गलत अपडेट हो रखा है? दोस्तों, ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। आज आपको अगर 2000 का कोई छोटा सा लोन दिखा रहा है और अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो कल यही लोन 2 लाख का हो सकता है और बिना वजह आपकी सिबिल गिर सकती है। आज मैं आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि सिबिल डिस्प्यूट कैसे राइज करें, और सिर्फ अप्लाई करने का ही नहीं, एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि बैंक्स मजबूर हो जाएगा अपनी गलती सुधारने के लिए। और ये सब कुछ ऑनलाइन है और फ्री है। डिस्प्यूट बटन दबाने से पहले समझो कि गलती कहाँ है। सिबिल में 3 तरह की गलती होती है। पहला, ओनरशिप डिस्प्यूट, सबसे खतरनाक। अगर आपकी रिपोर्ट में कोई लोन या क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है जो आपने लिया ही नहीं है तो ये एक फेक लोन है। दूसरा, पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्प्यूट, आपके नेम की स्पेलिंग गलत है, या आपका फादर नेम गलत है, या आपका एड्रेस वो है जहां पे आप रहते ही नहीं। तीसरा, अकाउंट डिटेल डिस्प्यूट, आपने लोन का पूरा पेमेंट कर दिया, आपको एनओसी भी मिल गई है, फिर भी सिबिल में एक्टिव दिखा रहा है, या आपने टाइमली पेमेंट किया है फिर भी सिबिल में लेट शो हो रहा है। इन तीनों का इलाज सिर्फ एक ही बटन है, राइज ए डिस्प्यूट। चलो देखते हैं लाइव ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है जो सिबिल स्कोर बताती है। तो मेजरली 4 कंपनियां हैं। एक तो सिबिल, ट्रांस यूनियन जिसे हम सिबिल के नाम से जानते हैं, सबसे पहले यही थी। अब जो कुछ 3 कंपनियां नहीं आई है, एक आई है क्रिफ हाईमार्क, एक आई है आपकी इक्विफैक्स और एक है एक्सपीरियन। जो बैंक्स और एनबीएफसी ज्यादातर यूज करते हैं वो एक तो ट्रांस यूनियन सिबिल और एक क्रिफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस यूनियन, जिसे हम सिबिल के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे पहली क्रेडिट एजेंसी है जिन्होंने सिबिल स्कोर स्टार्ट किया था। इसमें हम कैसे डिस्प्यूट राइज करेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, ये सारी चीजें आज आपको मैं लाइव बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सर्च करना है गूगल में सिबिल ऑनलाइन फ्री, कुछ भी सर्च कर देंगे तो आपके सामने ये सिबिल की वेबसाइट खुल जाएगी, myscore.sibil. आप यहाँ खोलोगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले की बात, जैसे ही आप साइन अप के ऑप्शन में जाओगे तो आपको ये पैसे दिखाने लग जाएंगे 118, 550। तो ये डरना नहीं है, आपको इनमें से कहीं क्लिक नहीं करना। सबसे ऊपर देखो, क्लिक हियर टू गेट योर फ्री एनुअल स्कोर एंड रिपोर्ट, तो यहाँ पे क्लिक करना। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो सीधा लॉगिन कर। तो अब यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे गेट ए फ्री सिबिल स्कोर क्लिक किया और आपका ये फॉर्म आ गया। आप ये फॉर्म भर लेंगे, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सारी चीजें भर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। मेरे पास एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट है जिनका सिबिल स्कोर में फेक लोन्स है, तो उनको हटाना है, इसलिए मैं उसका यूजर आईडी पासवर्ड यूज करूंगा और आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे हम डिस्प्यूट राइज करें। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। अब आपको डिस्प्यूट राइज करने के लिए आपको सिबिल रिपोर्ट पे क्लिक करना है। सिबिल रिपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके ये लोन्स की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका ओपन अकाउंट क्या है, क्लोज अकाउंट क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें नीचे आ जाएंगे। सबसे नीचे होगा राइज ए डिस्प्यूट का ऑप्शन। राइज ए डिस्प्यूट पे क्लिक करेंगे। राइज ए डिस्प्यूट पे क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। डिस्प्यूट स्टेटस यहाँ आएगा कि आपका अगर कोई ओपन है या कोई क्लोज कर दी, ये स्टेटस यहाँ पे दिखाई देगा। नीचे जाओगे तो आपको एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म मिलेगा। उसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर आपको क्या क्या चेंज करवाना है, जैसे अकाउंट सेक्शन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, क्रेडिट एप्लीकेशन हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है और अदर इंफॉर्मेशन। तो अकाउंट सेक्शन में क्या होगा कि अगर आपका कोई फेक लोन है, मतलब वो लोन जो आपने नहीं लिया है या आपने पेमेंट टाइम पे कर दिया है और आपका लेट शो हो रहा है, आपका पेमेंट पूरा हो गया है, एनओसी मिल गई है, फिर भी आपका एक्टिव शो हो रहा है, तो वो आपके अकाउंट सेक्शन में सारी चीजें शो होगी। यहीं पे आप डिस्प्यूट राइज कर सकते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको आपका नेम में कोई मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, फादर नेम में, एड्रेस में कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत है आप, तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप डिस्प्यूट राइज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में कोई है तो ये इसमें कर सकते हैं। ये सेक्शन है क्रेडिट एप्लीकेशन हिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या अदर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोन्स की जो आपने नहीं लिए, तो उसका डिस्प्यूट कैसे राइज करेंगे। तो अकाउंट सेक्शन में जाना है। आप अकाउंट सेक्शन में जाते ही आपके लिए ये कुछ FOQs है, पहले की तरह के फाइंड सॉल्यूशन कर लो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको नीचे इधर जाना है, माई क्यूरी इज नॉट लिस्टेड, फाइंड सॉल्यूशन पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे राइज डिस्प्यूट। तो ये देखिए अकाउंट सेक्शन फॉर्म खुलेगा, इसमें आपका कंट्रोल नंबर, रिपोर्ट डेट सारी दिखेगी। अब इसमें नीचे जाएंगे तो आपके अकाउंट्स दिखेंगे, ओपन अकाउंट्स, क्लोज अकाउंट, सारी चीजें। इसमें आप जिस अकाउंट को डिस्प्यूट राइज करना चाहते हैं उस अकाउंट को डिस्प्यूट राइज कर सकते हैं। जैसे मेरे इस क्लाइंट ने जो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ये इसने क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है, इसके पैन कार्ड पे फ्रॉड हुआ है और ये क्रेडिट कार्ड किसी और को इशू हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पे ऑप्शन, ये क्या आ रहा है, ये आएगा अकाउंट नॉट बिलोंग्स टू मी, यस कर देंगे। ये भाई ये अकाउंट मेरा
नहीं है। ठीक है, ये इसकी डिटेल्स आ गई, छोड़ दो। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा हमारा और भी कोई डिस्प्यूट यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम छोड़ के कंटिन्यू करेंगे। नहीं, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका आ गया मेंबर आ गया, अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी आ गया। अब इसको नीचे जाएंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अब ये पेज खुलता है आपका अपडेट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर नेम, आईडी, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल लिख के सबमिट करना है। चलिए मैं इसको फटाफट भर देता हूँ। चलिए मैंने सारी डिटेल भर दी है, अब इसको कंफर्म और सबमिट करना है। देखिए अब ये प्रोसेस सक्सेस हो गया है। जैसे ही आप डिस्प्यूट राइज करेंगे आपकी एक डिस्प्यूट आईडी आएगी, ये आपको नोट करके रखें और डिस्प्यूट स्टेटस में भी जाके आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा डिस्प्यूट है। ये देखिए ये एक ओपन डिस्प्यूट इसने बता दिया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस था सिबिल का। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, राइज ए डिस्प्यूट पे जाएंगे और राइज ए डिस्प्यूट पे क्रेडिट एप्लीकेशन। अब इसमें है कि आई डोंट हैव अप्लाई दीज लोन क्रेडिट कार्ड्स, इसका फाइंड सॉल्यूशन नहीं। आपने किसी चीज का लोन से क्रेडिट कार्ड का अप्लाई नहीं किया, फिर भी आपके इसमें इंक्वायरी आ रही है, तो यहाँ पे करके राइज ए डिस्प्यूट। अब देखिए अब इतनी ये सारी इंक्वायरीज आ रही, ठीक है, इसमें 3 इंक्वायरी आ रही, तो इसमें कोई भी इंक्वायरी आप सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने ये 2 इंक्वायरी सेलेक्ट कर, ठीक है, और कंटिन्यू कर, ये 2 आ गई। अब सेम प्रोसेस वही, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, और इसमें आपको ये सारी डिटेल डाल के सबमिट, तो ये आपका डिस्प्यूट राइज इंक्वायरी पर भी हो जाएगा। देखिए अब आता है क्रिफ में आप कैसे करना है। क्रिफ में अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें बस सिंपल है, आपको देखिए ये कंज्यूमर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और इसमें हाउ टू राइज ए डिस्प्यूट, यहाँ पे लर्न मोर करोगे तो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस दिया हुआ है। आपको अपना लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन करके, माई रिपोर्ट के अंदर राइज ए क्वेरी टैब है, वहां पे जाके आपको जो भी डिस्प्यूट है उस पर क्लिक करके प्रोसीड करके सबमिट करना है। सिंपल सा प्रोसेस है। और अगर फिर भी आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए कि स्क्रिप्ट में कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा या एक नया वीडियो बना दूंगा। तो ये था हमारा डिस्प्यूट प्रोसेस। डिस्प्यूट डाल दिया, अब क्या होगा? लोग सोचते हैं कि सिबिल अपने आप सारी चीजें ठीक कर देगा। गलत। सिबिल सिर्फ एक पोस्टमैन है, वो आपकी डिस्प्यूट को उस बैंक को भेजेगा जिसने गलती की है। बैंक के पास 30 दिन का टाइम होता है वेरीफाई करने के लिए। अगर बैंक ने सिबिल को बोला कि हाँ ये गलत लोन है, इसको रिमूव करो, तो सिबिल रिमूव कर देगा, तब जाके आपका स्कोर ठीक होगा। और इस प्रोसेस में 30 से 45 दिन लग सकते हैं, तो पेशेंस रखना जरूरी है। अब आप बोलोगे कि अमर भाई अगर बैंक ने 30 दिन बाद भी उस लोन को नहीं हटाया और बोले सब सही है, तो क्या करें? तब हम चलाएंगे प्लान बी। ओनरशिप डिस्प्यूट अगर रिजेक्ट हो गया हो तो चुप मत बैठो, सीधा आरबीआई ओम्बड्समैन के पोर्टल पे जाओ और कंप्लेंट ठोक दो। कंप्लेंट में अपनी सिबिल डिस्प्यूट आईडी जरूर लिखना। जब आरबीआई का डंडा पड़ता है तो बड़े बड़े बैंक सीधे हो जाते हैं। दोस्तों सिबिल हर महीने चेक करने की आदत डालो। आइडेंटिटी थेफ्ट आजकल बहुत कॉमन हो गया है। अगर आपको आरबीआई में कंप्लेन करने की प्रोसेस डिटेल में चाहिए तो कमेंट करो आरबीआई। जाओ अभी अपनी सिबिल डाउनलोड करो और चेक करो सब सही है या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।